साथियों नमस्कार। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद और भारत के दिए हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब के बाद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पे आ गया है और कई तरीके की भ्रांतियां फैला रहा है। अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को भ्रमित करने के लिए और अपने लोगों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय उल जलूल किस्म के दावे पेश कर रहा है। जब एयर स्ट्राइक भारत के द्वारा कंडक्ट की गई, आतंकी ठिकानों पर कंडक्ट की गई, तो फिर उन आतंकी ठिकानों और आतंकी संगठनों के समर्थन में पूरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार उतर आई। क्लेम्स किए जाने लगे कि जो हवाई जहाज इस प्रिसीजन स्ट्राइक में इस्तेमाल किए गए थे, उन जहाजों को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। करीब 5 ऐसे जहाज जो कि भारत की तरफ से भेजे गए, उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, ऐसा पाकिस्तान की सेना ने क्लेम किया, जो कि सरासर झूठा क्लेम है। क्योंकि कोई भी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट और कोई भी सबूत पाकिस्तान की ना तो सरकार और ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री ये पेश कर पाई है कि उन्होंने हमारे 5 जहाज मार गिराए हैं। अगर हैं तो फिर सबूत दे दीजिए। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अपनी किरकिरी करवाते हुए फिर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पर। अमेरिका का एक चैनल CNN पर इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिंदुस्तान के 5 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। तो लिहाजा एंकर ने भी पूछा कि क्या आप इसमें थोड़ी और डिटेल दे पाएंगे इस पूरी घटना के बारे में। तो फिर मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान के मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये पूरे सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, आप चाहे तो देख सकती हैं। अपनी इतनी गंदी बेइज्जती करवाने के बाद भी पाकिस्तान के मिनिस्टर चुप नहीं रह पाते हैं। एंकर को मजबूरन इन्हें रोकना पड़ता है, आसिफ साहब को रोकना पड़ता है कि आपसे ये जवाब की उम्मीद है नहीं, आप जो है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो फिर थोड़ी और डिटेल तो दीजिए। सोशल मीडिया पर क्या चलता है, सरकारें इस चीज पर तो अपने फैसले नहीं लेती। तो आप बात साफ तौर पर यह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का सूचना तंत्र, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय किस तरीके की चीजों को सबूत मान रहा है। फर्जी गेम के वीडियोस को, फर्जी तस्वीरों को, गाजा में हो रही बमबारी को, उसकी वीडियो उठाकर सोशल मीडिया पर चलाने को ये सबूत मान रहे हैं। ये बेशर्म लोग अपनी सेना, अपने देश की बदनामी करवाने में कहीं नहीं चूकते और केवल ये चाहते हैं कि अपनी जनता में इनके नंबर बने रहें, अपनी जनता में बस वाहवाही बने रहे कि ये प्रोपेगेंडा गेम कौन जीत जाता है। असल में जब जंग होती है तो सिर्फ जमीन में नहीं, सिर्फ आसमान में नहीं, सिर्फ मिसाइलों की या एयर डिफेंस सिस्टम की जंग नहीं होती है। एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी चलाया जाता है साथ साथ। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का मतलब यह होता है कि कौन देश कितना ज्यादा झूठ फैला सकता है। पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग नहीं की। जिस वक्त यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक भारत की सेना ने 2 ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग कर दी है, जिसमें सेना की 2 महिला उच्च अधिकारी और भारतीय रक्षा मंत्रालय के सचिव मौजूद थे और उन्होंने पूरी डिटेल जो है सामने रखी है जनता के सामने और तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। वीडियो जारी करके बताया है कि किस तरीके से प्रिसीजन स्ट्राइक पाकिस्तान और पीओके में किए गए और जब ये प्रिसीजन स्ट्राइक हो गए, अगली रात को पाकिस्तान ने 15 भारत के शहरों पर मिसाइलें दागी और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम मिसाइलों को बर्बाद कर दिया और एक भी मिसाइल भारत के 1 गज जमीन तक को खरोंच नहीं लगा पाई। यही जानकारी देते हुए एक और बार यानी कि 8 मई को एक और प्रेस ब्रीफिंग करी, जिसमें साफ तौर पर बताया कि पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें अभी भी जारी हैं। हमारा रक्षा मंत्रालय, भारत का रक्षा मंत्रालय यह कह चुका है कि अगर पाकिस्तान इस सिचुएशन को और एस्केलेट नहीं करता है तो हम भी रुक जाएंगे। कोई युद्ध नहीं चाहता, युद्ध होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब तक पाकिस्तान की नापाक हरकतें
रुकती नहीं है, भारतीय सेना भी रुकने नहीं वाली है। पाकिस्तान इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम देता आया है, सीज फायर का उल्लंघन लगातार करता आया है, आतंकियों को पनाह लगातार देता आया है और अपनी बेइज्जती इंटरनेशनल फोरम्स पे लगातार करवाता आया है। लेकिन भारत के पास यह अधिकार है कि इनके प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का जवाब देना, इनके फिजिकल वॉरफेयर का जवाब देना भारत को बखूबी आता है। भारत की सेना को, पाकिस्तानी सेना को जवाब देना बखूबी आता है, जो कि भारत की सेना दे भी रही है। और लाहौर में एयर डिफेंस रेडार और सिस्टम को उड़ाकर भारत ने एक और नजीर सामने रख दिया है कि भारत को हल्के में ना लिया जाए। और सबसे पहले तो अगर पाकिस्तान को अपने देश की इज्जत बचानी है तो ऐसे मंत्रियों को जरा बांध के रखा जाए, इन्हें खुला छोड़ना अच्छा नहीं है। आपके इस खबर के बारे में, इस वीडियो के बारे में, पाकिस्तान की इस बेइज्जती के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के अपडेट्स और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।